बुरा मत माना, ये जगह थोड़ी आम है, सब लोग जहाँ चाहिए बैठ जाइए। लैरी, तुम तो पहले बिल्कुल ठीक थे, तुम लोग डकैत कैसे बन गए? और पिताजी कहाँ है? हमारे नेता तुम्हारे पिताजी गुजर गए हैं। क्या? ये कैसे हो गया? उस वक्त तुम न्याय के लिए खड़ी रहती थी और कमजोरों की मदद करती थी, लेकिन शक्तिशालियों को तुम क्रोधित कर बैठी। हमारे नेता ने हर जगह जाके तुम्हें बचाने का प्रयास किया, पर वो गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और गम में उनकी मौत हो गई। उसके बाद न्यायालय ने तिमी गिरोह के विरुद्ध कार्रवाई की, इसीलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। पिताजी, आपकी मौत की जिम्मेदार भी मैं हूँ। ऐना, मत रो। वैसे ऐना, तुमने इनका परिचय नहीं दिया। इनका नाम नोआ राइडर है, ये मेरे पति है ना? क्या इसने तुम्हें मजबूर किया है? मुझे बताओ, बस एक इशारा कर दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। ऐसी बात नहीं है लैरी, ये नहीं होते तो कब के बदमाशों का शिकार बन जाती मैं। शुरुआत में नहीं चाहती थी मैं ये शादी करना, लेकिन अब लगता है जो कुछ भी हुआ मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही हुआ। अच्छा है, तुम पर कोई जुल्म नहीं हुआ, यही मायने रखता है। आज से हम एक ही परिवार हैं। आज तुम लोग यहीं रुकोगे, मैं अभी जाके तुम लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। ऐना दीदी, तुम्हारा दोस्त लैरी सच में एक अच्छा इंसान है। लैरी और मैं एक साथ बड़े हुए, बिल्कुल भाई बहन की तरह। मुझे लगा नहीं था फिर से इसे मिल पाऊंगी मैं। कुछ ठीक नहीं लग रहा, यहाँ वाकई कुछ गड़बड़ है। वो अलीजा, उन लोगों को देखो, सब कितने खतरनाक लग रहे हैं। ये लोग अच्छे नहीं हैं। हाँ, लगता है ये कुछ गलत करने वाले हैं। बकवास मत करो, विशाल तिमी गिरोह भले ये डकैत है, लेकिन ये पैसों के लिए खून नहीं करते। इन्हें पैसे चाहिए, जान नहीं। किताब को उसके आवरण से मत आंको। तुम अपने दोस्त से कितने सालों से दूर रही हो, तुम्हें क्या पता वो कितना बदल गया हो। मैं तुम्हें मेरे दोस्त के बारे में ऐसे बात नहीं करने दूंगी। वही एक लौता परिवार बचा है मेरा। तो हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। हर किसी का अपना रास्ता होता है, किस्मत नहीं होती तो हम कभी नहीं मिलते। जबरदस्ती दोस्ती मत थोपो। ऐना, तुमने वाकई ऐसा कह दिया। मैं तुम्हें अपनी बड़ी बहन समझती थी, पर लगता है तुम्हारे लिए हम सिर्फ इस्तेमाल करके फेंके जाने वाले अजनबी हैं। वार्निंग, लगाव का लेवल गिर रहा है। अगर ये नेगेटिव हो गया तो अनजाने खतरे पैदा होंगे। क्या? ये और कैसे गिर सकता है? अरे आप लोग मेरी बात सुनो, लड़ना बंद करो। मैं रसोई में जाकर देखता हूँ कि खाना तैयार है या नहीं। लड़ना बंद करो, लड़ना बंद करो। इस पुड़िया में नींद की दवा है, इसे खाने में मिला दो। और इसमें नशीली जड़ी बूटी है, इसे शराब में मिला दो, समझे? जी मैं समझ गया, आपका काम हो जाएगा। मैं और ऐना साथ बड़े हुए, लेकिन उसने मेरे साथ रहना नहीं चुना। उसने एक निर्धन विद्वान को चुन लिया। अगर वो इतनी निष्ठुर है तो मैं भी समर्पित क्यों रहूं? लीजा ने सही कहा था, इस लैरी के इरादे वाकई बुरे हैं। नहीं, मुझे जल्दी जाकर लेडीज को बताना होगा। ये बहुत बुरा है, वो बहुत बुरा है। हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। पर क्यों? क्या हुआ? आखिरकार लीजा सही थी, ये लैरी ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसने वाकई हमें जहर देने की कोशिश की। बस करो नोआ, मैंने कभी सोचा नहीं था तुम ऐसे निकलोगे। तुम क्या बोल रही हो? क्या तुम सिर्फ इसलिए जल रहे हो क्योंकि उसके और मेरे बीच में बचपन से रिश्ता है, इसीलिए जानबूझकर उसे फंसा रहे हो? घबराओ मत, जब से तुमसे शादी की है किसी और के लिए कोई जगह नहीं है दिल में मेरे। ये सब चाले मत चलो। उससे जलन? वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है? अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वो बस तुमसे थोड़ा ज्यादा ताकतवर है, थोड़ा ज्यादा सुंदर और सुदर्शन है, और लड़ाई में थोड़ा बेहतर है। इसके अलावा तुम्हारी बराबरी कैसे करेगा? रोजी बस करो, शांत हो जाओ। क्या तुम वाकई हमारे साथ नहीं चलोगी? मुझे लैरी पर भरोसा है, वो मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। क्या तुम सच बोल रही हो? हम शुरू से एक रास्ते पर नहीं थे, हमारा मिलना तो लिखा था, शायद साथ रहना नहीं। ऐना दीदी, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम जल्दी कुछ कहो ना। जो फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। शांति से अलग हो जाते हैं, जहाँ हर कोई अपनी अपनी खुशी ढूंढे। लीजा, रोजी, चलो। अजीब है, मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या इससे सच में प्यार हो गया मुझे? सारा खाना तैयार है, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे वो लैरी नोआ को निजी काम संभालने जाना है। ज्यादा देर हो गई तो मुश्किल हो सकती है, उसे जाने दो। अरे ये क्या, काम तो होता रहेगा, थोड़ी सी देर से कुछ नहीं होता। खाना तैयार है, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, पहले खा लो। आ जाओ, चलो। है ना, काफी अरसा हो गया है हमें मिले हुए। चलो एक जाम लेते हैं, सिर्फ तुम और मैं। शुक्रिया लैरी। सब लोग खाना शुरू करो।
खाने का मजा लो, इनका उपकार व्यर्थ मत करो। लारी, इन सबको क्या हो रहा है? मैंने इन सबके खाने में नींद की दवाई मिला दी है। केवल लोग ही नहीं, गधे भी मूर्छित हो जाते। लारी, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुमसे कौन मजाक कर रहा है? मैं सालों से विशाल तिमी गिरोह के साथ हूँ। इसका नाम बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की, लेकिन तुम्हारे पिताजी ने ना ही तुम्हारी सगाई मुझसे की और ना ही नेतृत्व करने दिया। बात ऐसी नहीं है। उन्हें डर था तुम निशाना बनाए जा सकते हो, इसीलिए उन्होंने अभी तक तुम्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो बुढ़ा अब निपट चुका है और अब तुम भी मेरी हो। पास मत आना। हाँ? तुम्हारी जान चली जाएगी पास आए तो। ऐना, क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? यहाँ कुछ ठीक नहीं है। बहुत गर्मी है। ये क्या हो रहा है? मेरी प्यारी ऐना, बाकी सब ने तो नींद की दवाई ली है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्यार की दवाई तैयार की है। प्यार की दवाई? लारी, तुम बहुत बुरे हो। मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे आगे नहीं झुकूंगी। ऐना, तुम जितना प्रतिरोध करती हो उतना उतावला होता हूँ मैं। ऐना, मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए यही हूँ। मुझे छोड़ दो लारी। उसे छोड़ दो। तुम सब ठीक कैसे हो? हैरान हो गए, हमने तुम्हारा खाना बिल्कुल नहीं खाया। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मेरी पत्नी को छोड़ दो वरना तुम्हें अंजाम भुगतना पड़ेगा। ओह, तुम और ये दो औरतें, मैं भी देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या बिगाड़ लोगे। प्रहरी, हमें घेर लिया। हाँ, इसमें कोई प्रतिभा नहीं है। अगर हिम्मत है तो आमने सामने मुकाबला करो। नोआ, तुम चले जाओ, तुम इसे नहीं हरा सकते। लारी, मेरे पति को छोड़ दो, जो चाहिए ले लो। तुम्हें मुझसे समझौता करने का कोई अधिकार नहीं है। मर्द के हाथ दुनिया जीतने के लिए होते हैं, औरतों पर जोर आजमाने के लिए नहीं। हिम्मत है तो सामने से मुकाबला करो। तुम्हें कुचलना एक चींटी को मसलने जितना आसान है। अगर तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो तो आ जाओ। सब लोग पीछे हट जाओ। प्रियतम, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। मैं सालों से युद्ध कलाओं की दुनिया में घूम रहा हूँ। तो पहले हो जो मुझे ललकार रहे हो। हाँ? कमजोर, बहुत कमजोर। तुमने मेरा सब आघात प्रहार झेल लिया और अभी भी खड़े हो। युद्ध कला की दुनिया में तुम अभी भी बहुत अनुभवहीन हो। तुम्हारी बारी हो चुकी, अब मेरी बारी है। मेरी लोह कवच विद्या बिल्कुल अभेद्य है। चाहे मैं कुछ भी ना करूं, तुम मुझे हानि नहीं पहुंचा सकते। हाँ, ये गलत है। माफ करना मेरे दोस्त, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। जमाना बदल चुका है। अलविदा। लैडी का काम तो तमाम हो गया। जिसे बदला चाहिए सामने आओ। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। अच्छा है मैं क्लेवर हूँ। मैंने कुछ पॉइंट बचा कर रखे थे ताकि सिस्टम से कभी भी चीजें एक्सचेंज कर सकूं। है ना? क्या तुम ठीक हो? अरे ये क्या, जहर फैल चुका है। हमें उसका विषहरण करना होगा। बहुत गर्मी लग रही है। अरे नहीं, गर्मी। जहर पूरे शरीर में फैल चुका है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो हम इसे बचा नहीं पाएंगे। अब क्या करें? अब सिर्फ तुम्हें इसे बचा सकते हो। हाँ? ये ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैं फायदा उठा रहा हूँ। प्रियतम, हम पहले ही तुम्हारे हैं और वैसे भी ये एक जान बचाने के लिए है। मुझे नहीं लगता ऐना दीदी तुम्हें दोष देंगी। ठीक है फिर। चलो रोजी, हम बाहर चलते हैं। संभाल लेना। चलो। ये नोआ, प्यार करो मुझसे।
हाय राम, पाप है, पाप है। जो चाहते थे वो मिल गया तो जा रहे हो तुम? तुम मुझे समझाने दो, मुझे समझाने दो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई हूँ। धन्यवाद। अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता मेरा। Congratulations होस्ट, हीरोइन का अफेक्शन फुल मार्क्स तक पहुंच चुका है। तुम्हें एक रिवॉर्ड मिला है, स्पेस ट्रैवल। दिन में 3 बार यूज कर सकते हो। तो ये काम कर गया। स्पेस ट्रैवल के साथ मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकता हूँ। ब्रिलियंट। एना दीदी, मैं तुम्हें देखने आई थी। क्या मैं गलत समय पर आ गई? अगर ऐसा है तो मैं चली जाती हूँ। नहीं, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। तुम्हारे पति को तुम्हें गले लगाने दो। एना दीदी, क्या तुम अब ठीक हो? सुनो ना, धन्यवाद। मैंने तुमसे इतनी दिल दुखाने वाली बातें की थी, फिर भी तुमने मुझे माफ कर दिया। मैं तुम्हारा पति हूँ। जब मैंने तुमसे वादा किया है तो उसे निभाना मेरी जिम्मेदारी है। सच्चा मर्द अपना वादा निभाता है, मरते दम तक। प्रियतम, तो अब हमें क्या करना चाहिए? अभी तो हमें सिपाही से मिलना चाहिए, फिर राजधानी जाकर सम्राट से मिलेंगे। जाने की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र न्यायाधिकारी और सिपाही पहले ही लैरी के हाथों चुप करा दिए गए हैं। मुझे लैरी के पास से कुछ मिला है। ये क्या है? प्रधानमंत्री ईथन क्लार्क एक लंबे समय से लैरी के साथ काम कर रहा है। सड़कों को बंद करना, लोगों को मारना, ये सब प्रधानमंत्री के निर्देश से ही हो रहा है। वो तुम्हें और रोजी को मारना चाहता है। ईथन मुझे मरवाना चाहता है। शायद उसे डर है कि मैं राजा से मिलके लैरी और उसके बारे में सब कुछ बता दूंगी। लेकिन वो रोजी को क्यों मारना चाहता है? मुझे भी नहीं पता। हमारे और प्रधानमंत्री में कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। लगता है ये सिर्फ राजधानी पहुंचने पर ही साफ हो पाएगा। लेकिन जाना है या नहीं ये तुम पर निर्भर करता है। आखिरकार ये भ्रम भी हो सकता है कि लैरी ने हमें मार दिया और खुद गायब हो गया। मैंने अपनी पत्नी से वादा किया है कि मैं तुम्हारा बदला लूंगा, इसलिए मैं इसे अंत तक ले जाऊंगा। प्रधानमंत्री तुम्हें मरवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो वास्तव में वांग परिवार के रेशम के मामले से जुड़ा हुआ है। हमें वहाँ जाना ही होगा, किसी भी हाल में। मैंने तुम्हें बिल्कुल सही समझा था। अब बिना देर किए चलो।